हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 26 आयत में लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि 6वें महीने में जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से एक कुंवारी के पास भेजा जाता है। वह स्वर्गदूत मरियम को बोलता है कि तुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, आनंद और जय तेरी हो, प्रभु तेरे साथ है। अब मरियम घबरा कर बोलती है कि ये किस तरह का अभिवादन है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं और ना मेरी शादी हुई है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि हे मरियम, मत डर, भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी और वो पुत्र तुझसे पैदा होगा। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो पवित्र जो पैदा होगा वो लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जब स्वर्गदूत ने मरियम से बात की तो उसके बारे में सिर्फ मरियम को पता था। यह परमेश्वर खुद जानता था और लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। उस समय एक कुंवारी का बच्चे को पैदा करना बहुत शर्म की बात थी। उसका मंगेतर यूसुफ भी उसको चुपके से छोड़ देना चाहता था, क्योंकि वो एक धर्मी पुरुष था। लेकिन जब उसको स्वप्न में जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा कि उसे मत छोड़, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है, तब उसने मरियम को छोड़ने का विचार बदल दिया। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह परम प्रधान का पुत्र है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, फिर भी उसने चरनी में जन्म लिया ताकि वो आपकी शर्मिंदगी खत्म कर सके। उसने क्रूस उठाया कि आज के बाद जो कोई इस क्रूस पर विश्वास करेगा उसकी शर्म खत्म कर दी जाएगी। वो शर्म चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपका व्यापार में नुकसान हो, और वो आपके नशे की आदत की शर्मिंदगी हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि वो आपको जीत में लेकर जा सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि मारा जाऊं और अपने पिता की मर्जी को पूरा करके फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। और मैं अपनी मर्जी से अपने आप को उनके हाथों में देता हूँ ताकि मैं मारा जाऊं और फिर तीसरे दिन जी उठा लिया जाऊं। आज जो कोई उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार को प्राप्त करता है। और इसीलिए आज आप गवाहियों को सुनते हैं कि मैं शर्म का मारा हुआ था, मेरे कोई भी बच्चा नहीं होता था। जब मैं चर्च में आया तो परमेश्वर ने मुझे बच्चे की आशीष दी। और कोई कहता है कि मुझे कैंसर था, जब मैंने चर्च में आकर प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, अपने पापों से तौबा करके आप जब बपतिस्मा लेंगे तो आपके जीवन में भी परमेश्वर का उद्धार आएगा और आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए। आपने मेरी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए बेइज्जती को सहा। आपने मेरी गरीबी को खत्म करने के लिए चरनी में जन्म लिया। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।